छोटा सा रिवीजन देखते हैं पूरे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन की कहानी कहाँ से चालू हुई थी, कहाँ से? फॉर्मूलों से। सारे फॉर्मूले हमें वैसे तो याद हैं, बट अगर आपसे कोई पूछे कि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, इसे प्रूव करिए, अपन कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से। दिस इज द ओल्ड अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना होता था तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते थे। क्या फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का? डेरिवेटिव ऑफ एनी कंटीन्यूअस फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इससे आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ये डिराइव कर सकते हैं, यानी फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। इस मेथड को हम हायर मैथमेटिक्स में आगे लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूलों की बात आए कि फॉर्मूले कहाँ से आए हैं तो अपन इस मेथड का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इससे हमने डिराइव किए थे सारे फॉर्मूले। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? 10x सेक एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स में सेम रहता है बट माइनस आ जाता है, नेगेटिव 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स कॉट इनवर्स का अपन कैसे याद रखे थे? इसमें रूट नहीं होता है। 10 इनवर्स का डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। थोड़ा सा ट्रिकी है याद किस इसका उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स में सेम बट विद नेगेटिव साइन। सो दे आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ओनली। डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, एक्स पावर एन पावर रूल। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ठीक, तो ये है डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले। अगर डिफरेंशिएशन के बेसिक की बात की जाए जो अपन क्लास 11th में पढ़े थे, तो अपन ने यहाँ से सीखा था डिफरेंशिएशन। अगर हमें एक ऐसा फंक्शन दिया जाए डिफरेंशिएट करने को जो कि कई सारे फंक्शंस का सम या डिफरेंस हो, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले जब सीखने की प्रोसेस चालू की, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? एज्यूम द होल फंक्शन एज y डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा फंक्शन जो भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3। ठीक, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट रूल को अच्छे से समझना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तब 0 नहीं होगा, तब कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो k इंटू जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ लिख देना है। ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझना है। जब कांस्टेंट फंक्शन के साथ हो तो डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा वो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ से चालू हुआ था। फिर हमने इस टाइप के भी फंक्शंस देखे थे। जब भी हमें x की पावर को डिफरेंशिएट करना हो, हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे? x पावर n का, n x पावर n माइनस 1, चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो, वी हैव टू अप्लाई दिस रूल ओनली। ठीक है, तो बच्चों रूट x को हम क्या लिख सकते हैं? x पावर हाफ, और इसी तरह से ये 1 अपॉन एक्स पावर हाफ है, ऊपर लेके आएंगे x पावर माइनस हाफ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1 प्लस माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1 यानी -3/2। रूल यही वाला लग रहा है।
तो फिर नीचे लेके आएंगे तो 1/2 रूट एक्स, मैंने कहा था कि ये अपन एज अ डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस 1/2 इसका डेरिवेटिव नीचे लेके आएंगे, पावर हमेशा पॉजिटिव बना के देना है आंसर में, तो x की पावर 3/2, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यानी कि पावर रूल लगता जा रहा है, बेसिक में तो पावर रूल ही था, है ना। देन जब आपको जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो इस टाइप का है, फ्रैक्शन के फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अपन कौन सा रूल लगाते थे? 2 रूल बेसिक में बताया था, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल तो सबको पता है, उस बहुत इजी होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ऐसे केस में आपको कोशेंट रूल लगाना होता है, डिवीजन रूल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज u बाई v रूल बताइएगा, v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ये ऐसे रहेगा, ऊपर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अभी किसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर वाला है एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? चलिए फटाफट से डिफरेंशिएट कर देते हैं, e रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होल स्क्वायर, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करके ई एक्स ई पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस सामने आता है, माइनस, ये ऐसे ही रह रहा है अभी। नाउ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ, तो ई एक्स माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स, अभी देख सकते हो कि सेम चीज़ मिल रही है, सेम मिल रहा है ना, तो क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ या तो आप इसको एक्सपेंड करिए पूरा, या एक और तरीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था अलजेब्रा की आइडेंटिटी से, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव वाला कैंसिल और यहाँ पे पॉजिटिव पावर कैंसिल, सो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस, अच्छा डिनोमिनेटर वाला सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर वाला ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। फाइनल स्टेप आई एम राइटिंग अप 2 टाइम्स ई पावर एक्स, ये वाला जो ऐड हुआ वो, नाउ माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स, क्या ठीक है? फाइनल आंसर 2 to the 4 माइनस 4 अपॉन ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाकी का कहाँ गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ई पावर एक्स माइनस एक्स, ई पावर 0 1, फाइनल आंसर। प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, बेसिक डिफरेंशिएशन, ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं। क्लास 12 के डिफरेंशिएशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, चेन रूल से। तो अब बढ़ते हैं चेन रूल की तरफ। तो क्लास 12 में जो डिफरेंशिएशन बच्चों चालू हुआ है वो कहाँ से चालू हुआ है, चेन रूल से। ये कब लगाना है, जब हमें डिफरेंशिएट करना हो फंक्शन ऑफ फंक्शंस को, मतलब जो फंक्शन है वो असल में किसी और का फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, लेकिन रूट के अंदर एक और फंक्शन हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 फंक्शंस हैं, एक तो रूट एक्स वाला और एक्स की जगह एक और फंक्शन है। लॉग एक्स का तो हम जानते हैं, लेकिन लॉग के एक्स की जगह एक और फंक्शन साइन एक्स आ गया है। साइन एक्स का तो हम जानते हैं, साइन एक्स की जगह एक और फंक्शन कॉट एक्स। तो हमने इसे डिफरेंशिएशन करना सीखा था, कैसे करते थे अपन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करते क्या है कि लॉग एक्स का हम जानते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन है, तो अपन करते क्या थे, इस एक्स्ट्रा फंक्शन को x एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ x है, तो ये log x बन गया।
तो अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करना है, log x का 1/x इंटू जिसे x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। वो बात अलग है कि आप cot x आ जाएगा, इट इज cot x। समझ आया? ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, इसे हम x मान लेंगे तो ये बन गया तुम्हारा sin x। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx। sin x का क्या होता है, cos x इंटू जिसे x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो cos ऑफ cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x विच इज माइनस cos x स्क्वायर x। तो फाइनल आंसर माइनस सामने cos ऑफ cot x इंटू cos x स्क्वायर x। ये है हमारा चेन रूल। एक और एग्जांपल, y इक्वल्स टू रूट ओवर cot x। ठीक है, हम रूट x का तो जानते हैं, लेकिन एक और फंक्शन है, इसको x मान लेंगे। सपोज कि ये x है तो रूट x बन गया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब अगर यहाँ x आ गया है तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हो गया डिफ्रेंसिएशन। कौन सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की इस पे बेस्ड, दो एक्सरसाइज 5.2 5.4। अगर कोई डाउट है दोनों एक्सरसाइज में तो अभी आप पूछ सकते हो। बोथ द एक्सरसाइज आर बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज आपको करनी है चेन रूल पे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने ताकि टॉपिक क्लियर हो सके। कुछ क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स में अक्सर आ जाते हैं, लाइक डिफरेंशिएट साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री। ठीक, इसके लिए हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये कंसेप्ट यूज होगा चेन रूल का। वी नो दैट साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ए एक्स इंटू ए एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई ए, तो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स इंटू ए। ठीक, ई रेस टू ए एक्स का ई पावर ए एक्स इंटू ए। ये चेन रूल पे ही जो जिसे समझ में आ गया वो यही समझ जाएगा। ठीक, हम इसको एज अ फॉर्मूला भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन की ओर। सपोज कोई कह दे कि भाई साइन एक्स डिग्री को डिफरेंशिएट कर दो, तो जब तक एक्स वेरिएबल में नहीं होगा, यहाँ पे एक्स डिग्री में है, डिग्री को हटाना पड़ेगा। तो डिग्री को कैसे हटाते हैं, आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि π/180 लिख देने से डिग्री रेडियन में बदल जाती है ना। अब ये जो है ना तुम्हारा a हो गया, साइन ए एक्स कैसे डिफरेंशिएट करते हो, a cos ए एक्स, तो ये जो π/180 है वो आपका a का काम कर रहा है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स का डेरिवेटिव cos ए एक्स, तो π/180 x इंटू में क्या आएगा, a आता है, a का काम कौन कर रहा है, π/180, तो इंटू π/180 से मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर π/180 cos π/180 x। अब वापस जब काम हो गया तो इसको वापस डिग्री में बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा π/180 cos x डिग्री। तो अब से कोई पूछे कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x डिग्री, तो कह देना कि cos x डिग्री इंटू π/180। ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x डिग्री, sec स्क्वायर x डिग्री इंटू π/180। क्लियर? That is how to differentiate with the degree. First we have to remove the degree और बस चेन रूल का कंसेप्ट यूज कर लेना है। तो आपकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन पे, उसका सेकेंड क्वेश्चन है चेन रूल का। एक अच्छा सा एग्जांपल है ये, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 6x। ठीक, इससे रिवीजन हो जाएगा कि साइन स्क्वायर कॉस क्यूब इस टाइप के डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो पहले तो इनमें पावर रूल लगता है, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज n x पावर n-1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन x की पावर 3 प्लस कॉस x की पावर 6 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल्स टू, 2 बार चेन रूल लगाना है,
हमें साइन एक्स का क्यूब करना है, हम एक्स का क्यूब का अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? 3x²। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, एक फंक्शन है, तो इसको x मान लेंगे। तो x क्यूब का होता है 3x², तो 3 साइन स्क्वायर x इंटू इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। x के पास 6, इसको x एज्यूम कर लो। x के पास 6 को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? इंटू cos x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस साइन x। तो ये आ गया 3 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन x इंटू cos की पावर 6x। ठीक, अब cos x की पावर 5। ठीक है, चलिए अगर आप समझ गए हो, डेफिनेटली आप समझ ही गए होगे, आप मुझे ये दोनों और बता दीजिए डिफरेंशिएट करके। tan स्क्वायर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर एक्स? 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव, cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो बस चेन रूल यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन यहीं तक था। आई होप कि आप सबको क्लियर है ये। बढ़ते हैं आगे, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का सेकेंड टॉपिक है अपन का डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। चेन रूल समझ में आ गया अपन को। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? दो टाइप के फंक्शंस होते हैं पूरे मैथ्स में। आप एक तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं जो y x के फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है या x y के फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस। कैसे फंक्शंस होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन? जब एक ऐसा इक्वेशन दिया हो जो ना तो x का फंक्शन हो, ना तो x y के फॉर्म में सॉल्व हो, ना तो y x के फॉर्म में सॉल्व, बल्कि x और y में एक रिलेशनशिप दिया हो, ऐसे फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। इनका डिफरेंशिएशन सबसे इजी है क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं लगती है। सिर्फ 2-3 चीज़ें सीखनी है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर को? 2y dy/dx। y स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x होता है, तो y स्क्वायर का 2y होगा इंटू dy/dx, क्योंकि ये y का फंक्शन है। log y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/y dy/dx। sin y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos y dy/dx। क्लियर है? ठीक है, सीधे हम लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए। मेथड क्या कहती है इम्प्लिसिट फंक्शन की कि आपको जो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चंस हैं 1 to 8 पूरे इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है। इससे हम लोग सीखेंगे। करना सिर्फ इतना सा है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, आपको कुछ निकालने के लिए ट्राई करना ही नहीं है कि कुछ फाइंड करना है। सीधे क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देना है। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस, अब यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्योंकि दो फंक्शन x के हैं, है ना, तो x y का डेरिवेटिव प्लस y x का डेरिवेटिव 1, 0 का डेरिवेटिव 0। अब इस रिलेशनशिप में हर क्वेश्चन में यही होने वाला है। इस रिलेशनशिप में आपको कुछ टर्म्स में dy/dx मिलेंगे और कुछ में नहीं मिलेगा dy/dx। तो आपको चूंकि निकालना तो dy/dx है ना, तो आपको करना क्या है, जिसमें dy/dx है उनको एक तरफ ले लेना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना है। तो 2x उधर जाएगा, y भी उधर जाएगा, dy/dx कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस x इज इक्वल टू -2x प्लस y। फाइनल आंसर जो हमें एक्चुअली निकालना था और सारे क्वेश्चन में निकालना ही है, दैट इज ओनली वी हैव टू फाइंड -2x प्लस y डिवाइडेड बाई 2y प्लस x। ठीक, तो क्या इम्प्लिसिट फंक्शन पहचान जाओगे आप? क्योंकि जब हम सही डिसीजन लेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन ही है ये और इसमें वही मेथड लगानी, तो ही आप सही कर पाओगे। अगर आप यही नहीं समझ पाए कि कैसा क्वेश्चन, कौन सी मेथड लगनी है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे सही तरीके से मिल जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज 5.3 में 1 से 8 तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो।
एनसीईआरटी का एक 7th क्वेश्चन मैंने लिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं उसको बता दे रही हूँ, हालांकि अपन पहले सारे देख चुके हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, दिस इज नॉट कॉस एक्स इंटू वाई बट इस कॉस के एंगल में एक्स वाई है, ठीक, इक्वल्स टू के। इम्प्लिसिट पहले पहचानेंगे कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इम्प्लिसिट में हम लोग क्या करते हैं, सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये क्लियर है, कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक। थोड़ा केयरफुली सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं कि अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इसको कर दिया इसमें, ओके। अभी आप देख सकते हो कि दो टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है, टेकिंग कॉमन, तो 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू, जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उधर भेजना है, वाई साइन एक्स वाई। फाइनल आंसर वाई साइन एक्स वाई अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2y लिख सकते हैं चाहे तो जगह बचाने के लिए, एक्स साइन एक्स वाई, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन इम्प्लिसिट के अब बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए बात करते हैं डिफरेंशिएशन की थर्ड मेथड की, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, tan इनवर्स और फिर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा, ठीक। tan इनवर्स ये आपको कहाँ नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 5.3 में ही, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ओके। ये क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में अपन को बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ कुछ x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि यहाँ tan आ जाए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो जो दिया होगा उस कंडीशन में ही आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही होगा। इस चैप्टर में हमें ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करनी है, वो सेकेंड चैप्टर में था, डिटेल में बात की थी हमने। तो कुल मिला के ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है कि अंदर tan बन जाए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। अगर बाहर साइन इनवर्स होता तो साइन बनाना होता। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको मैंने सब बता दिया है, इसका फॉर्मेट देखना है, tan 3 थीटा का बन जाएगा। तो लेट्स x इक्वल्स टू tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, यहाँ रख देते हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स व्हाट इज दिस, tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने कहा था tan बनाना है, जो कि बन चुका है। tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x। अब थीटा क्या है अपन का, देख सकते हैं कि फंक्शन कितना सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही करना है आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। एनी डाउट, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन देख लिए थे, ठीक है। तो ऐसे करना है सब्स्टिट्यूट करके, फिर कुछ रूल्स भी बताए थे कि कब किस सिचुएशन में क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके लेंदी भी हैं। कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स याद आया,
एक में बाहर कॉट इनवर्स था, एक में बाहर टेन इनवर्स था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था। तो 14 क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या रखना है सब्स्टिट्यूशन, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। लेट्स सब्स्टिट्यूट इन दिस क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स, अब बच्चों क्या हुआ, ये क्या बन गया, कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 थीटा। व्हाट इज योर थीटा, साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बी डी एक्स आ जाएगा 2 और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग मेथड नंबर 4 की ओर। क्या नाम है मेथड का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें मैंने पहले भी क्लियरली आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि पहले से लॉग होगा और डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न का होगा जिसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लॉग लेना होगा। कैसे टाइप के पैटर्न हो सकते हैं, देख सकते हैं, ये एक फंक्शन है, इट इज़ नॉट दैट इजी टू डिफरेंशिएट के चेन रूल लगा लें और आ जाए। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग हेल्प करेगा, अलग अलग कर देंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक। और कई बार फंक्शंस कैसे होंगे, x की पावर साइन एक्स, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल जब पावर हो तो लॉग की हेल्प से ही डिफरेंशिएशन हो सकता है ना। कैसे डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, याद है ना आपको। इसमें भी 2 टाइप थे, एक तो सिंगल फंक्शन रहता है, फिर दूसरे में 2 ऐसे फंक्शन। ये कौन से एक्सरसाइज में दिया अपन के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 में पूरे में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जिसमें हमें सिखाया जाएगा एंड देन क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में, ये वाले आने वाले क्वेश्चन। और इसमें सबसे ज़्यादा 80% बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, टेकिंग लॉग, सीधे लॉग ले लेंगे। इसमें क्या सही है और क्या गलत है ये समझना पड़ेगा आपको। पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ये तो हम समझ गए कि लॉग लेना है, बट आप लॉग अभी नहीं ले सकते। क्यों, कोई जवाब जानता है इसका? हाँ, अगर हम अभी लॉग ले लेंगे तो लॉग के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अंदर जाके दोनों के पास चला जाएगा। तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही, इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर कैसे लेना है, u प्लस v। मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, तो क्या करेंगे हम, जैसे देखेंगे कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में 2 फंक्शन का सम हो रहा है, y इक्वल्स टू u प्लस v मान लेंगे। उसके बाद u को अलग से सॉल्व करेंगे। व्हाट्स योर u, x पावर साइन x, टेकिंग लॉगरिथम, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग x टू द पावर साइन x। लॉग के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, कौन सी, पावर को सामने लाने की, पता है ना, आ गई सामने पावर। अब कर देंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का डेरिवेटिव 1/u du बाई dx। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो du बाई dx मिल जाएगा आपको, u जाएगा उधर, ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर लास्ट में क्या करते थे, u की वैल्यू रखते हैं x पावर साइन एक्स, फिर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। क्लियर है। तो ऐसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। सिमिलरली इसे v मानेंगे और इससे सेम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। एंड आफ्टर गेटिंग du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स हम यहाँ पर रख देंगे कि भाई हमें तो क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। तो u का डेरिवेटिव जो आपने अभी मेहनत करके निकाला है ये, प्लस सिमिलरली v का भी निकालेंगे और दोनों को यहाँ पुट कर देंगे। दैट विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आ गया सबको। सिंगल फंक्शन होगा तो ऐसे ट्रीट करना है, लेकिन ये वाले नहीं आएंगे, 2 का सम वाला ही क्वेश्चन आएगा और उसमें वो मिस्टेक जो तुम लोग करते हो, ठीक है। अब नहीं होगी ना मिस्टेक,
तो ये है अपन की एक्सरसाइज 5.5। और किसी को कोई डाउट है, पूरा क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फिफ्थ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले ये पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या है? जब आपको x और y वेरिएबल के साथ एक और वेरिएबल t या फिर थीटा दिखाई दे, दिस थर्ड वेरिएबल इज एक्चुअली पैरामीटर, बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पहली पहचान है कि एक नहीं, अभी दो दो फंक्शंस रहेंगे, दो दो इक्वेशन साथ में दिए होंगे, और एक्स वाई के साथ या तो टी या तो थीटा होगा, और वो लोग क्या पूछेंगे? डी वाई बाई डी एक्स पूछेंगे। आपको पूरी एक्सरसाइज 5.6 में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत इजी है। क्या अप्रोच हम लोग लगाने वाले हैं? हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। कुछ भी नहीं करना है, पहले इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dx बाई डी टी मिलेगा, दूसरे इक्वेशन को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी टी मिलेगा, और यहाँ पे रख देना। और अगर वेरिएबल t नहीं थीटा हुआ तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। एक क्वेश्चन से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 5.6 का, x इज दिस एंड y इज a sin t, यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। हम मेथड समझ चुके हैं। करना क्या है, आप सबसे पहले क्या करिएगा, t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a cos t का माइनस साइन t प्लस log 10t बाई टू का डेरिवेटिव और 10t बाई टू का sec स्क्वायर t बाई टू, t बाई टू का 1 बाई टू, ठीक, माइनस साइन t प्लस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अभी हम लोग करेंगे क्या, 2 विल कम हियर, दिस 2, नाउ 10 t बाई टू मीन साइन t बाई टू अपॉन कॉस t बाई टू। 10t को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन t बाई टू अपॉन कॉस t बाई टू। इधर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं बताया था। सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर t बाई टू, एक कॉस कैंसिल, देखिए क्या बन गया, 2 साइन t बाई टू कॉस t बाई टू। तो कोई फॉर्मूला है, 2 साइन x कॉस x साइन 2x, है ना, समझ आ रहा है? ध्यान दो इधर ध्रुव। a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन x कॉस x, साइन 2x होता है लेकिन तुम्हारा x कौन है, t बाई टू। तो एक्चुअली मैं पहले कह देती कि ये साइन t आएगा तो तुम लोग कहते हैं ये कैसे आ जाएगा। अब समझे, 2 साइन t बाई टू कॉस t बाई टू इज साइन 2t, तो 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल स्टेप में अब हम लिख लेते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू a। अब हम इसको साइन t मान के चल रहे हैं। नाउ साइन t एलसीएम, साइन t का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, ये क्या है, dx बाई डी टी, ये क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। तो dx बाई डी टी आपको मिल जाता है, ये ऐसे छोड़ दो क्योंकि बाद में कटने वाला, यहाँ रखना है ना अभी अपन को। dx बाई डी टी हमने फाइंड कर लिया है, dy बाई डी टी इज वेरी इजी क्योंकि छोटा सा फंक्शन है। तो y क्या था अपन का, व्हाट इज द सेकेंड फंक्शन, a साइन टी, dy बाई डी टी इक्वल्स टू a कॉस टी। बस अब रख दीजिए पैरामेट्रिक फंक्शंस में dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ठीक है। a से a कैंसिल, कॉस टी इंटू, क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। अब समझ आया, अब एक कॉस कैंसिल, साइन टी बाई कॉस टी इज टेन टी। तो फाइनल आंसर है आपका 10t, dy बाई डी एक्स इज 10t। दो इक्वेशंस दिए होंगे,
एक्स भी टी का फंक्शन होगा, वाई भी टी का फंक्शन होगा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है, वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। चलिए बढ़े। ओके बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन की लास्ट मेथड की ओर, मेथड नंबर 6, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई अगर कंटिन्यूस फंक्शन है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, अब तक जो कर रहे थे वो एक ही बार डिफ्रेंशिएशन तो था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड y डैश एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड dy बाई डी एक्स। अब सेकेंड, और उसी एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक और बार अगर कर दें तो उसे कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। इट इज़ डिनोटेड बाई y2 और y डबल डैश और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, इससे क्वेश्चन दो टाइप के आएंगे। फर्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक फंक्शन सिंपल सा कुछ दिया रहेगा लाइक y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, तो उसमें पहले एक बार करना, फिर उसके बाद जो आया है उसको फिर से कर देना डिफ्रेंशिएट, तो ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस 1 मार्क के। ठीक है, फिर इसका टाइप 2 का क्वेश्चंस होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से क्वेश्चन बनेगा ऐसा बहुत साल हुआ है। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रूव दैट वाले होते हैं। आपको पता है कि जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऑटोमेटिक ईजी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको एक y दिया होगा और कुछ रिलेशन प्रूव करना होगा। ठीक है, कुछ रिलेशन प्रूव करना होगा, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट 2 बार कैसे करना है वो तो समझ आ गया आपको, ये सब कैसे करना है इसको एक क्वेश्चन से फटाफट से समझ लेते हैं। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 में सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। 5.7 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन 1 मार्क के, फिर 11 से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 4 मार्कर्स आ सकते हैं। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट, 13, 14, 17। ठीक, और ऐसा ही बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं सेम अप्रोच पे। तो एक क्वेश्चन से हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रही हूँ 23rd क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, उससे ये समझेंगे, पहला तो समझ आ गया है y2 निकालना है सिर्फ। तो चलिए बच्चों, इस कंसेप्ट को समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत साल बोर्ड में डायरेक्ट ये वाला भी क्वेश्चन आ गया है। जो आपका 17 क्वेश्चन है वो भी बोर्ड में डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ चुका है, 13 क्वेश्चन में डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ सकता है, हो चुका है। यहाँ पे माइनस है, क्या क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू ई रेस टू कॉस इनवर्स x, और हमें ये प्रूव करना है। यहाँ कुछ भी हो, e की पावर tan इनवर्स x हो, e की पावर sin इनवर्स x हो, ऐसा कोई भी फंक्शन हो जिसमें एक y दिया हो और कोई रिलेशन प्रूव करना है। सबकी मेथड मैंने एक मेथड बताई थी, वही मेथड हमें फॉलो करना है। इस मेथड को समझ लेते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जो भी y दिया है उसे फिर से लिख लीजिए, y इज e पावर cos इनवर्स x, फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, e पावर cos इनवर्स का डेरिवेटिव e टू द पावर cos इनवर्स x है। a भी है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे a भी है, तो y को तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e पावर a cos इनवर्स x इंटू a, और cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ई पावर इसको x मान लिया, ई पावर x का ई पावर x ही होता है, फिर a cos इनवर्स का डेरिवेटिव a एज इट इज रह गया, cos इनवर्स का डेरिवेटिव ये। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ना शुरू करके इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाता है। हाउ टू सिंप्लीफाई, इसको उधर लेके जाएंगे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर a cos इनवर्स x विथ ना नेगेटिव साइन। ठीक, फिर मैंने कुछ बताया था, अगर रूट आ जाए तो क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ए स्क्वायर ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसकी वैल्यू क्या है, y, तो कैन वी पुट हियर y
तो आपका फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख सकते हैं कि फंक्शन काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए ध्यान से, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन u, डेरिवेटिव ऑफ v 2 dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये ऐसे ही रहेगा और इसका डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइडिंग बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दें, 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दें दोनों साइड। तो फाइनल स्टेप आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन क्या होगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड कर दिए हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। आ गया वही जो प्रूफ करना था, वो रिलेशन आ जाएगा, यही था। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। ओके, तो यहाँ से आपका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट होता है।